हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें से जो है सबसे पहला चैप्टर जो है हम इस लेक्चर में कवर करेंगे वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा से जो है एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में, सीजीएल एग्जामिनेशन में पहले 5 क्वेश्चन रहते थे, 5 से 6 क्वेश्चन। लेकिन अब जो है पैटर्न चेंज हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है उससे 25 क्वेश्चन रहता है। तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन तो ज़रूर रहेगा अलजेब्रा से, और ये 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं अलजेब्रा से। तो 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो अलजेब्रा काफ़ी आसान है और इसमें जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जो कि आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग रहता है। इसलिए आप जो है अगर जहाँ आप हम जो है अलजेब्रा पे 3 लेक्चर बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप तीनों लेक्चर को आप अच्छे से देख लेते हैं, 2 से 3 बार अगर आप अच्छे से व्यू कर लेते हैं, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप जो है 99% केसेस में जो भी प्रॉब्लम आपको आएगा अलजेब्रा से, आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम अलजेब्रा का। और काफ़ी हम सिस्टमेटिक वे में हम चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स जो पढ़ाएं आपको, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो है काफ़ी सिस्टमेटिक वे में पढ़ाएं आपको। ऐसे जो लोग सीएचएसएल का एग्ज़ाम अभी जिनका आ गया है, अगर वो लोग बोलेंगे तो मैं उनके लिए ज्योमेट्री का और मेंसुरेशन का, जो कि काफ़ी इन सारे चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, मैं उनका शॉर्ट नोट्स दे सकता हूँ। बट मैं इन सारे चैप्टर को काफ़ी सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊँगा अपने चैनल्स पे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को आप सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो आपके लिए लाएंगे इस चैनल पर। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो लेंदी रहेगा दोस्त, क्योंकि जब आप सिस्टमेटिक वे में किसी चीज़ को कवर करते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होता है, आपको भी समय देना पड़ता है उस चीज़ को समझने के लिए, कंसेप्ट को, प्रॉब्लम जो डिस्कस करेंगे उसको समझना है, तो ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे विथ कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा का। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि अलजेब्रा में 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं, मुख्य रूप से 3 तरह का रहता है। पहला क्वेश्चन इस तरह का रहता है जो कि डायरेक्ट आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, कि मतलब आपको फार्मूला पुट करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि जिसमें कि आपको अपने से कुछ भी वैल्यू मान कर सब्स्टिट्यूट कर देना है, और वो वैल्यू जो है उस इक्वेशन जो भी आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, उस इक्वेशन पर जब आप अपने से वैल्यू पुट कीजिएगा तो कुछ ना कुछ मान आ जाएगा और वो इक्वेशन का वैल्यू आपका आ जाएगा। तीसरा इस तरह का क्वेश्चन रहता है जिसमें कि आपका ना फार्मूला फिट करता है, ना ही आपको जो अपने से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर मान निकाल रहे थे, वो भी आपका नहीं करता है। उसमें क्या होता है कि आपको एनालिटिकल स्किल यूज करना पड़ता है उसमें। और जैसे कि सर्कुलर का जो क्वेश्चन आता है, जो हम दिखाएंगे भी आपको इसमें करके, जो सर्कुलर का मेनली रूप से क्वेश्चन आता है वो एनालिटिकल स्किल देखता है कि क्या आप ऐड कर रहे हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाकर जो है आप जो है फाइनल एक्सप्रेशन पर पहुंचेंगे और वहां से आप रिजल्ट निकल पाएंगे। तो वो काफ़ी टिपिकल टाइप का प्रॉब्लम होता है, और उससे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल में भी नहीं पूछा जाता है, तो सीएचएल सब में तो और उससे थोड़ा कम ही स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए आपको अपना तैयारी जो है काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का रखना है, ताकि आप ज़्यादा किसी भी तरह का क्वेश्चन आवे एसएससी में तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। किसी भी कंपटीशन, एसएससी छोड़ कर भी अगर आप किसी और कंपटीशन में भी बैठते हैं तो वहाँ पर भी अगर जहाँ अलजेब्रा से क्वेश्चन आता है तो आप उस प्रॉब्लम को अगर कर पाते हैं, तब इसका मतलब है कि आपको अच्छे से अलजेब्रा आता है। तो स्टार्ट करते हैं अब। जो फार्मूला है, ये इसमें कुछ फार्मूले हैं, हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं आपसे। उसके बाद जो ये सारे फार्मूले आपने 6-7 स्टैंडर्ड में भी पढ़े हुए हैं, तो उसको हम एक बार आपको रिमाइंड कराएंगे इस लेक्चर में। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो इसको आप जानते हैं कि a + b × a + b करेंगे
तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये फार्मूला आ जाएगा। आपको वो सब अभी नहीं करना, वो सब करने का टाइम खत्म हो गया आपका। अब जो है डायरेक्ट आपको ये फार्मूला दिमाग में रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इसको आप 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, इसको जब खोलिएगा तो बन जाएगा। तो आपको ऐसे भी याद रखना है। आपको कभी कभी क्या करेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दे देगा और अब उससे जो है आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछ लेगा। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि ये जो है आप इस तरह से भी याद रखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा एग्जाम में दिया जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालिए जब x प्लस 1/x दिया रहेगा तो आपको तो क्या होगा इसका वैल्यू। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अगर इस फॉर्मेट में रहे तो इक्वल टू होता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। इसको जो है अदर तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं। आप जो है इसको तोड़िए, आप इसको अगर तोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए तोड़ के हम दिखा रहे हैं आपको। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ पे प्लस 2 था, यहाँ माइनस 2 है, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला फाइनली आपको मिला a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। और यही तो पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका मतलब है इसको तो लिख सकते हैं। फिर उसी तरह आप इसको भी कीजिएगा, ये भी यहीं पर यही होगा, खाली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस केस में यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ प्लस 2 है तो दोनों कट जाएगा फिर से, तो फिर आपको ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर मिलेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब यहाँ पर आप प्लस यूज कीजिएगा तो यहाँ माइनस 2 होगा, अगर यहाँ आप माइनस यूज कीजिएगा तो यहाँ पर आपका प्लस 2 होगा। नेक्स्ट चलते हैं a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, जो a प्लस बी का होल क्यू है तो इसमें देखिए हर जगह प्लस का साइन यूज हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इसको तोड़िएगा तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सब जगह प्लस है। लेकिन जब a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला याद कीजिएगा तो यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस ए माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। यहाँ पे तीनों जगह पे प्लस इस्तेमाल हुआ था, तीनों जगह माइनस का इस्तेमाल हुआ है। तो ये ऐसे करके आप जो है ट्रिक बनाकर कुछ याद रख सकते हैं सब फॉर्मूला, क्योंकि आपको याद रखना है किसी भी तरह से। तो ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसमें कैसा प्रॉब्लम दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। अगर ए प्लस बी का मान ये है और ए का मान कुछ है और बी का मान, इसमें ए का मान दे देगा, बी का मान दे देगा और ए का मान देगा, बी का मान देगा। तो आपसे पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो अगर आप जहाँ उस ए और बी का मान अगर पुट करने लगेंगे, उसका क्यूब करने लगेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है कि ये फार्मूला यूज करना है। तो इसमें प्लस है तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी करना है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यू माइनस है बी क्यू, तो यहाँ पर भी ए माइनस बी है और बाकी इधर प्लस है। ए क्यू प्लस 1/a, इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस पर। सब में करके हम ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर भी करके दिखाए। उसी तरह ए क्यू प्लस 1/a का भी फॉर्मूला बता रहे हैं आपको कि ए प्लस 1/a का होल क्यू माइनस 3a प्लस 1/a। फिर है ए क्यू माइनस 1/a बराबर a माइनस 1/a का होल क्यू प्लस 3a माइनस 1/a। तो ये सब फार्मूला आप रटिए, इसको किसी तरह आप अपना शॉर्ट ट्रिक भी बनाकर सारे फार्मूला कर, लेकिन रटना आपको किसी तरह। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब
इसमें क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसको आप रटिए किसी तरह से। इसमें क्या होता है कि अगर जहाँ मान लीजिए कि ये वाला टर्म अगर जहाँ जीरो हो जाए, अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो यहाँ है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, ये 3abc इधर आ जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। और यही चीज़ को हम 13 नंबर फॉर्मूला में आपको बताएं कि इसको जीरो किए हैं और ये जीरो किए तो ये खत्म हो गया और इसको इधर कर दिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो ये इस तरह से आपको सारे फार्मूला को याद रखना है। नेक्स्ट है 14th नंबर में कह रहा है कि इफ x प्लस 1/x बराबर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या होगा कि इधर k स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर जो होगा प्लस 2ab होगा। तो a के जगह x है, b के जगह 1/x है, दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 होता और इस प्लस 2 को उठा के इधर कर दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2। नेक्स्ट चलते हैं 15th नंबर में, इफ x प्लस 1/x बराबर k है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूबिंग कर देंगे, और क्यूबिंग करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, देखिए यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको करके दिखाते हैं आपको कि x प्लस 1/x का होल क्यू बराबर क्या होगा, के क्यू होगा, के क्यू होगा। और इसको जो है आपको क्या करना है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर के क्यू। अब देखिए इसको लिखिएगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, और यहाँ से यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 1/x के जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे k दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर भी k लिखना है। अगर आपको दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, ठीक है, तो k लिखना है, तो यहाँ 3k बराबर के क्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर के क्यू माइनस 3k। तो ये आपका, यही हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज किए यहाँ पे। फिर है इफ x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो इससे 3 रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं हम लोग। इससे देखिए, इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में। x प्लस 1/x बराबर √3 अगर दिया हुआ है तो आपको क्या क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 0 होगा। ये इसलिए होगा, देखिए यहीं पर, देखिए यहाँ पर अगर इसको क्यू करते हैं तो यहाँ 3 हो जाता है, फिर यहाँ 3 है, ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका कि 0 हो जाता है। तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का जो वैल्यू होगा 0 होगा। यहाँ भी आप इसको पुट करके देख सकते हैं। तो यहाँ के का मान क्या है, यहाँ पे √3 है, तो √3 का होल क्यू कीजिए, √3 है, √3 का होल क्यू कीजिए माइनस 3 इंटू √3 कीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3√3 माइनस 3√3, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 0। फिर इससे एक रिजल्ट, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका, कि जब x प्लस 1/x बराबर √3 है तो x पर पावर 6 प्लस 1 का मान कितना होगा, तो ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो उससे आपको ये डिराइव कर लेना है, ठीक है। तो फिर x यहाँ पे इससे x पर पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं 17th नंबर फार्मूला, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k है तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो ये होगा √k + 2 होगा। क्यों, कैसे होगा, तो इसके लिए भी वही है, सेम मेथड्स है। आपको पता है कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, ये कट जाएगा। और ये जो है यहाँ पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k दिया हुआ है तो k + 2 हो जाएगा। और यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, √, ये इधर चलाएगा तो ये √, बन जाएगा, ये √k + 2 लिखे हैं। x माइनस 1/x बराबर √k - 2 होगा।
ठीक है, ये सब याद रखिए। और नेक्स्ट है 18th नंबर प्रॉब्लम है आपका कि इफ़ x माइनस वन बाय एक्स बराबर के है, इफ़ x माइनस वन बाय एक्स बराबर के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर होगा के स्क्वायर प्लस टू, के स्क्वायर प्लस टू होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इफ एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर के है तो एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स क्यू बराबर क्या होगा। तो ये होगा के क्यू प्लस थ्री के। तो उसी तरह क्यूबिंग करके दोनों साइड निकालिएगा। इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर टू है तो इस केसेस में जो x का जो मैक्सिमम मान होगा ये x बराबर ऑलवेज वन होगा। इफ x प्लस वन बाय एक्स बराबर टू है तो x जो है x का जो मान होगा वो ऑलवेज जो है वन ही होगा, वन छोड़कर कोई दूसरा मान नहीं हो सकता है। तो ये ऑलवेज, तो वन प्लस वन बाय वन यानी टू हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं 21, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसको तोड़िएगा, तोड़ने के बाद क्या होगा कि इसका भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा या माइनस के कारण से दोनों कट जाएगा। इसका 2ab बचेगा और इसका माइनस 2ab यहाँ है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ टोटल क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट याद रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। फिर नेक्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ का 2ab जो पॉजिटिव वाला था और यहाँ का माइनस 2ab ये दोनों कट जाएगा। अब बाकी जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो इसी को 2 को कॉमन लेके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर है इफ x प्लस वन बाय एक्स बराबर माइनस टू है तो इस केसेस में x बराबर माइनस वन ही होगा ऑलवेज, हमेशा के लिए। तो देखिए यहाँ पर माइनस वन रखिए, यहाँ भी माइनस वन रखिए x के जगह, तो माइनस माइनस टू होगा। तो यही एक केसेस है x प्लस वन बाय एक्स माइनस टू है तो x बराबर माइनस वन होगा। फिर ये 24 नंबर, ये आपका अगर टिपिकल प्रॉब्लम बनाना चाहता है तो उस केसेस में इस तरह का दिया जाता है कि आपको क्या करता है कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर के दे देता है, गिवन रहता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि x पर पावर 5 प्लस वन बाय एक्स पर पावर 5 का मान कितना होगा। तो उसके लिए आप ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत आसान है इसको याद रखना। x पर पावर 5 प्लस वन बाय एक्स पर पावर 5 बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। फिर ये एक और बढ़ जाएगा एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू, एक एक पावर बढ़ रहा है, माइनस ये एक्स प्लस वन बाय एक्स, ये इसका होता है। आप इसी को याद रखिए। डायरेक्ट आपको जो है क्या करेगा कि के का मान दिया रहेगा x प्लस वन बाय एक्स बराबर मान लीजिए कुछ भी दे देगा, 2 दे देगा। आपसे पूछेगा x पर पावर 5 प्लस वन बाय एक्स पर पावर 5 क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। फिर एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू का मान निकालेगा और इसको माइनस करिएगा एक्स प्लस वन बाय एक्स से। कैसे निकालिएगा ये मान आपको पता है कि इसको स्क्वायरिंग करके निकालते हैं। ये मान कैसे निकालते हैं, इसको क्यूबिंग करके निकालते हैं और इसको क्यूब करके इस तरह से मान निकालते हैं। ये रिजल्ट आपको याद नहीं भी है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। चलते हैं अब इस पे, ये पूरा इसका थ्योरी यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब जो है हम प्रॉब्लम बनाएंगे और प्रॉब्लम के टाइम जो है हम इसका जो भी इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला यूज होगा उसको भी डिस्कस करेंगे इसके साथ में। तो चलते हैं दोस्त, इसका स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि इफ x प्लस वन बाय एक्स बराबर 6 है तो देन 3x बट डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x बराबर क्या होगा। तो इसके लिए देखिए क्या कीजिएगा कि इस सवाल को देख के लग रहा है कि कैसे अब इसका सॉल्व होगा। अगर कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का जिसको याद है कि भाई हमको वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकालना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है 6 का मान रख सकता है। तो 6 प्लस वन बाय 6 में कुछ भी मान रखते हैं तो 6 नहीं मिलेगा, एक एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसको जो है हम लोग कैसे बनाते हैं कि ये 3x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x ये दिया हुआ है आपका। इसमें से क्या कीजिएगा आप, इसमें से आपको क्या करना है कि एक चीज़ हमको ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पर हमको x प्लस वन बाय एक्स बराबर 6 है। तो इसका मतलब है कि हमको किसी भी हालत में x प्लस वन बाय एक्स वाला फॉर्म ही लाना है। तो कैसे ला सकते हैं, एक उपाय है लाने का। अगर यहाँ इसमें से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर डिवाइड बाय x हो जाएगा। तो उससे हमको एक आइडिया, एक क्लू मिला और कि हमको यहाँ पे x कॉमन लेना है। तो देखिए लेके देखते हैं, नीचे वाला में x कॉमन लेंगे
तो यहाँ पे x कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2/x माइनस 5 होगा। ये एक आइडिया लगा। अब देखिए ये जो x था यहाँ भी x था, इसका कोई यूज नहीं, दोनों को कटा दीजिए, कटा दिए दोनों को। अब जो बचा, अब देखिए यहाँ पर जो बचा इक्वेशन ये आपका बचा 2x प्लस 2/x माइनस 5 ये बचा। तो इसमें से 2 ले सकते हैं कॉमन, तो इसमें से आप 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 1/x माइनस 5 हुआ। तो ये x प्लस 1/x जो है आपको गिवन है, ये है कितना 6 है। तो ये 6 यहाँ पर आपको पुट करना है। तो यहाँ पर आप पुट कीजिए, तो जब 6 यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब 12 में 5 घटाएंगे, तो 12 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा 7 होगा। तो ये 3/7 होगा। तो ये 4th नंबर ऑप्शन सही है कि ये 3/7 होगा। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी फास्ट करना है, अभी हम स्लो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जैसे ही लेक्चर 2 लेक्चर 3 आप देखिएगा हम काफ़ी इसमें फास्ट करने के लिए आपको भी सिखाएंगे कि कैसे आपको फास्ट एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। नेक्स्ट 2 नंबर प्रॉब्लम है कि ये √x+2 प्लस √x - 2 डिवाइडेड बाय √x + 2 माइनस √x - 2 बराबर 3/2। तो कह रहा है कि 6x बराबर क्या होगा, 6x का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इसमें क्लू कैसे निकालना है। इसमें क्लू ये आपके पास रहना चाहिए कि अगर जहाँ इसको, अगर हम सपोज कोई अगर पहली बार दिमाग लगाए तो क्या लगाएगा, इसको स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो x + 2 आ जाएगा, फिर x - 2 आ जाएगा, फिर 2 × ये दोनों आएगा। तो उस तरह से करके, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। लेकिन एक क्लू और है मेरे पास, वो क्लू ये है कि अगर जहाँ इसको अगर इधर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि कुछ तो कट जाएगा, कुछ कटेगा। इसलिए कटेगा क्योंकि देखो ऊपर में भी वही टर्म है, नीचे में भी वही टर्म है, लेकिन केवल यहाँ है कि एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कटेगा। तो सबसे पहले यही हम ट्राई करते हैं, यही कर तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको उसी तरह करना। तो इसको कीजिएगा तो क्या होगा 2 और √x + 2 प्लस 2 √x - 2 बराबर 3 √x + 2 माइनस 3 √x - 2 ये आया। उसके बाद देखिए इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 है √x + 2 ये वाला टर्म, और यहाँ पर है 3। तो इसको जो हम इस साइड को इधर भेज देते हैं। तो इधर जब भेज दीजिएगा तो क्या होगा, इसमें एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x + 2। अब यहाँ देखिए ये 2 √x - 2 है, यहाँ माइनस है, तो इसको इधर भेज दीजिए। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक ही टाइप का है, तो इसको इधर भेजिए। तो इसको क्या हो जाएगा 5 √x - 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है क्या हम देख रहे हैं कि इसको जो है क्या करते हैं कि इसको नीचे कर देते हैं। इसमें इसको क्या कीजिए, या तो आप नीचे कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं कि स्क्वायरिंग कर दीजिए। अभी स्क्वायरिंग कर दीजिए, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग जब कीजिएगा तो क्या आएगा 25x - 2 और इधर क्या हो जाएगा x + 2 होगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, 25x होगा, यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा 24x, और ये माइनस 50 है, इधर -50 है, इधर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा इधर 52 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 52/24। तो यहाँ पर आप इसको कीजिएगा 52/24। तो इसको आप जो है 2 से कटाइए 12 होगा, और ये पे 26 होगा, फिर इसको 13 होगा, और ये क्या हो जाएगा 6 होगा 2 से कटाने पे। तो आपको क्या मिलेगा 13/6 मिलेगा, और ये 13/6 जो है फर्स्ट ऑप्शन है आपका, तो ये आपका सही हो जाएगा 13/6। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, और ये प्रॉब्लम है आपका इफ़ 3 2x - y बराबर 3x + y बराबर √27। तो फाइंड y, आपको y का पता करना है। तो इसमें जो है आपको जो लोग सर्ट्स का रूल जिनको पता है कि कैसे घातांक लेते हैं, घातांक का पावर लेते हैं, इस तरह का जो हिंदी में बोला जाए, तो उसको आप अगर जानते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको लिखते हैं 3 2x - y बराबर √27 लिख सकते हैं। अरे दोनों ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो आप लिख ही सकते हैं ना। तो इसको जो आप कैसे लिखिएगा 3 2x - y बराबर
27 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको। इसको लिखिएगा तो 3 पर पावर 3/2 लिखिएगा, आराम से लिख सकते हैं ना। 3 पर पावर यहाँ पे 3 लिखिएगा, 3 गुना 1/2 3/2 हो जाएगा। तो इसको जो है अब देखिए, जब दोनों का बेस समान हो तो पावर जो है इक्वल हो जाता है। तो पावर इक्वल, यहाँ देखिए इसका बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x - y बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो 4x, इसको इधर करते हैं 4x - 2y बराबर 3। तो ये पहला है, ये पहला इक्वेशन। यहाँ से फिर दूसरा इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। दूसरा इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, इसमें देखेंगे कि कैसे होगा। तो 3 है, 3 पर x + y बराबर क्या होगा, 3 पर पावर 3/2। तो यहाँ पे 3/2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए फिर बेस समान है तो पावर बराबर हो जाएगा, तो x + y बराबर 3/2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर भी एक इक्वेशन है, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। आप आसानी से उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या क्या, ये x + y बराबर 3/2 था। अब फिर जो है ये इसको भी उठा के यहाँ ला देते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, दोनों कट जाएगा, 6x हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, और इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पर क्योंकि मुझे ये यहाँ पर x + y में इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये जो है आपका हो जाएगा 6x बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी 3 है तो दोनों ऐड करना है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 निकल गया। हम मांग रहा है लेकिन y आपसे, तो ऐसा नहीं कि जल्दी से धर पर में वो x का ही मान है। तो यहाँ पर आपको जो है, आपको पता है कि x + y बराबर क्या है, 3/2 है, और x का मान क्या है, 1 है, तो y का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 3/2 में -1 कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, और आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम है आपके लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और भी डिफरेंट टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम और रहेगा। ये सारे भी क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, इसी पैटर्न के पूछे जाते हैं आपसे। तो चलते हैं इसको। इसका क्या है, x पर पावर a इंटू एक्स पर b इंटू एक्स पर पावर c बराबर 1 है। तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि क्या, कि अगर इस तरह का रहता है तो आप क्या करते हैं, एक बेस लेते हैं और ऊपर वाले सारा ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो बराबर 1, इस 1 को लिख सकते हैं आप x पर पावर 0 लिख सकते हैं। x पर पावर कोई भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ x पर पावर 0 कर दिए 1 के जगह, तो क्या हो जाएगा, a + b + c बराबर हो क्या हो गया, 0। और हम आपको फार्मूला बताए हुए हैं कि अगर a + b + c बराबर 0 हो तो क्या होता है, जैसे a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर 0 हो गया, क्योंकि a + b + c जब 0 हो गया तो इधर वाला बाकी टर्म भी 0 हो गया। तो ये हो गया a³ + b³ + c³ बराबर क्या हो गया, 3abc। और आपसे यही पूछा है, आपसे पूछा है कि a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा, तो ये क्या होगा, 3abc। तो ये आंसर। तो फ्रेंड्स, आज यहीं पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 लाएंगे अलजेब्रा का। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।